नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन कुछ प्रदेशों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी घाटा देखने को मिल रहा है। बात हम आज करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे गुट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होता नजर आ रहा है, एनडीए के अगेंस्ट होता नजर आ रहा है। जहां एकनाथ शिंदे ने 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में डाल दिया, उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर एकनाथ शिंदे के सांसदों को नहीं दी जाती है। वहीं बात करें, अनुप्रिया पटेल ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की एक सीट पर जीत दर्ज करी, उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बना दिया जाता है केंद्र में। वहीं चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, उनको भी केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है। फिर ऐसी पार्शलिटी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ क्यों करी? ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, और कहीं ना कहीं वो 7 सांसद जो चुनकर आए हैं महाराष्ट्र से, उनके मन में भी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर बोल रही है, और बताया जा रहा है कि अक्टूबर में संभावना है कि विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में संपन्न होते दिखाई दे। अब ऐसे में आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, और वहीं देखा जाए तो शरद पवार जो है और उनका उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन है। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अकेले दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर एकनाथ शिंदे अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या स्थिति आपको वहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे जिस तरीके से इस बार चोट खाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बारडी की तरफ से और फिर प्रफुल्ल पटेल की तरफ से उठता हुआ नजर आया। एकनाथ शिंदे और उनके बेटे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हम किसी भी बिना समर्थन के हमने जो समर्थन दिया है बीजेपी को, वो हमने किसी लालच या पद के या कैबिनेट मंत्री के लिए नहीं दिया है, हमने खुले मन से समर्थन दिया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो उद्धव गुट के जो कहीं ना कहीं देखा जाए जो सांसद हैं, उनमें अब अलगाव देखने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे भी इस चीज को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन ना हो, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होकर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो साथ है वो महाराष्ट्र में कमजोर होती हुई दिखाई देगी, और अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिर सकती है। जी बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूंगा कि स्थिति ये बता रही है कि विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे जो है शरद पवार के साथ भी जा सकते हैं, और अगर शरद पवार के साथ जाते हैं तो एनडीए के सीधे तौर पर 7 सांसद जो है वो भी हटेंगे। और बताया जा रहा है कि जेडीयू के पास भी 12 सांसद है, 16 सांसद टीडीपी के पास भी है। जेडीयू भी नाराज दिखाई दे रही है, टीडीपी नाराज दिखाई दे रही है। क्या आपको दिखाई देता है कि सरकार 1.5-2 साल में, 2.5 साल के अंदर अंदर ये सरकार गिरती नजर आएगी केंद्र में? देखिए तनुज, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपने बोला कि अब एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनको शरद पवार के साथ जाना होता और एकनाथ शिंदे अगर ये कदम पहले भी उठा सकते थे, और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जब से ये तनातनी देखने को मिल रही है, अगर उनके खेमे में जाते हैं तो उनके साथ भी गठबंधन उनको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरीके से सेटल करती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ जो यहाँ पर पार्शियलिटी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, क्या उसका बदला एकनाथ शिंदे लेते नजर आएंगे या फिर सब कुछ बर्दाश्त करेंगे और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।